की बात है कि जो दैत्य वंश में एक बलि नाम का दैत्य हुआ, लेकिन दैत्य वंश में हुआ, लेकिन संस्कार सारे भाई भगवान के चरणों से बड़ा ही प्रेम करता था। बड़ा ही महान राजा बलि था। एक बार की बात है कि अपने गुरु शुक्राचार्य जी को बुलवाया और दैत्यवंशी राजा बलि कहने लगा गुरु शुक्राचार्य से कि प्रभु एक बात बताऊं। बोले क्या? कि इस धरती की यहाँ की राज्य का भोग करते करते हम उब गए, तो ऐसा करो प्रभु, हम वो राज्य लेना चाहते हैं जहाँ पर इंद्र देवता बैठ करके राज करते हैं, अमरावती को लेना चाहते हैं। तो आज उनके गुरु शुक्राचार्य बोले कि ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ऐसा करो तुमको एक विश्वजित नाम की यज्ञ रचाना होगा। महाराज बलि ने कहने लगे ठीक है प्रभु। आज शुक्राचार्य बोले महाराज बलि से कि वो राज लेने के कारण भक्त तुम्हें यज्ञ रचाना होगा है। उस राज्य लेने के कारण भक्त तुम्हें यज्ञ रचाना होगा। यज्ञ सफल के बाद भक्त तुम्हें स्वर्ग में जाना होगा। बोले राजा गुरुवर से हम ऐसी यज्ञ रचाएंगे जिसके कारण है गुरुवर हम स्वर्ग की राज को पाएंगे। महाराज बलि कहने लगे प्रभु ठीक है, जैसा कहो वैसा ठीक है, गुरु की बात मानना चाहिए। आज और एक बात सोचिए, देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति जी महाराज, और असुरों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य जी महाराज। आज विश्वजित नाम की यज्ञ रचाया कौन? महाराज बलि ने। उसमें से दिव्य रथ निकला, घोड़े निकले, और उस रथ में युद्ध करने वाले शस्त्र भी निकले, अस्त्र शस्त्र कवच भी निकले। अब विश्वजित नाम की यज्ञ को जब फाइनल कर लिया तो महाराज कहने लगे गुरु शुक्राचार्य जी बेटा इस रथ पे सवार हो, ये अस्त्र शस्त्र लो, कवच लो, और जाकर के स्वर्ग में सभी देवताओं को पछाड़ कर और उनका राज्य लो। अति प्रसन्न क्यों भाई? किसी की मांगी मुराद मिल जाए तो प्रसन्न नहीं होगा, किसी को मन चाही चीज मिल जाए और प्रसन्न नहीं होगा। जीवन में वो काला हो सोचे दादा हमका गौर मेहरुआ मिल जाए, हाँ अगर गौर मेहरुआ भगवान दे दे तो प्रसन्न हो क्यों? तो इस तरह की सब बातें होती है। मन चाही चीज मिल जाए तो इंसान पसंद होता है, खुश होता है, अति आनंद होता है। इसी प्रकार से आज महाराज बलि सारे कार्य को सिद्ध किया, दिव्य रथ पे सवार हुए। अरे दादा तब स्वर्ग में आए, अरे भूप तब स्वर्ग में आए। देख के देव बहुत घबराए, स्वर्ग नगरी छोड़ी के भाए। होनी की बदरिया छाई रही है धीरे धीरे,
दर्शन की बदरिया छाई रही है धीरे मनीष वर्मा जी अर्गन बजाए रहे हैं धीरे धीरे संजय जी ढोलक बजाए रहे हैं टिंकू छोटू घड़ा को लहरावे बालू भैया मनीरा बजावे संतोष यादव हाथी कम मुस्कुराए रहे हैं धीरे धीरे इस प्रकार से जिस समय महाराज बलि जब स्वर्ग में पहुंचा तो बोलो अब विश्वजीत नाम की यज्ञ करके गया है विश्व में उससे कोई जीत नहीं सकता है विश्वजीत अब विश्व में उससे कोई जीत नहीं सकता देवता घबराए और अपने गुरु बृहस्पति जी के पास में पहुंचे सभी देव ने मिलकर गए गुरु के पास हाथ जोड़ कहने लगे सुनियो मेरे महाराज बड़ी आफत आ गई क्या आफत आई बोलो ना सारा कुछ मेरा लुट गया और सारा कुछ तो छिन गया कैसे इसको लो गुरु शुक्राचार्य कहने लगे यानी गुरु बृहस्पति जी देवताओं से कहने लगे भाग तुम इनसे जीत नहीं सकते हो बोले क्यों क्योंकि इसने विश्वजीत नाम की यज्ञ करके आया है विश्व में भूमंडल में इससे कोई जीत नहीं सकता है और यतने बचाना सोनी सब हम देवता जिस समय इतने वचनों को सुना यतने बचाना सोनी सब हमारे देवता दादा कोई मन ही माना घबरा बचाना तेरे काहे जमाना ऐसे बचाना सोनी डोलाई रे माना होनी बारी वाला सुख की रे निंदिया कैसे सोई भावाना देवता तो राहे घावाना इसी प्रकार से सभी देवता घबरा रहे हैं और जब गुरु बृहस्पति जी की बात सुनी कि अब इनसे कोई जीत नहीं सकता है तो फिर क्योंकि बलि ने विश्वजीत नाम के यज्ञ करके आया संसार में इससे कोई जीत नहीं सकता कोई जीत नहीं सकता कोई अब सभी देवता घबराए भाग के आए इसके पास में अपनी मैया आदित्य के पास में
अपनी माता आदित्य के पास में भाग के आए। पिता कौन है? कश्यप जी महाराज। और राजा दक्ष की 60 कन्याएं थी, जिसमें से 13 कन्याएं कश्यप जी को दिया था, और 13 कन्याओं में से आदित्य से देवताओं की उत्पत्ति हुई और दित्य से असुरों की उत्पत्ति हुई। आज आदित्य के आगे, अपनी माँ के आगे, क्यों? जब बेटा के ऊपर कोई मुसीबत होता है, लड़का के ऊपर कोई दुख हुआ है, कोई दर्द हुआ है, तो किसे कहा था? अपने अम्मा बापा तो कही। तो वही तरह देवता भाग के गए और माता से कहने लगे, माँ, हाथ जोड़ करके कि बोले हैं देवता मैया से और दिल से वचन सुनाई है। बोले हैं देवता मैया से और दिल से तेरा लगाई, और हो नहार बलवान लाल सब मैया को समझाई है। हो नहार बलवान लाल सब मैया को समझाई है। और हाथ जोड़ के सभी देव सब अर्जी रहे लगाई है। अब बोलो, अगर कोई अपना सुंदर घर बनवाए, सुंदर भवन बनवाए, सुंदर गाड़ी लाए, अपनी मेहनत से खून पसीना एक करके अगर उसकी अमानत को कोई छीन ले, तो उसकी आत्मा से क्या बीतेगा? हम घर बनवाए, हमारी जगह है, क्यों इसको कोई ले ले तो थोड़ा दिक्कत तो हो। लाखों कोशिश इंसान कर डालेगा अपनी अमानत को पाने के लिए। इसी तरह सभी देवता भाग करके मैया आदित्य के पास में गए। अब जब आदित्य के पास में गए, लेकिन बात यह है कि बलि अब स्वर्ग का राजा बन गया, उसे कोई जीत नहीं सकता। सभी देवता छोड़ छोड़ भाग गए। और वहां जब पहुंचे, देवता आज अपने माता पिता से ऐसी हालातों को बताया और गुरु जी से बताया, लेकिन अब गुरु जी बताए कि उससे कोई जीत नहीं पाएगा, और उससे जीतने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। आज ये बात जाकर के सभी देवता अपनी माता आदित्य से बताए, तो आदित्य अपने पति देवता कश्यप जी के पास में गई और कहने लगी, सुनो स्वामी, कि लड़कन पर मुसीबत आई गई है धीरे धीरे, बेटा पर मुसीबत लल्ला पे मुसीबत आई गई है धीरे धीरे, बेटा पर सुख का भवन और सुख की गलियां, कोई राजा बलि ने छीन लाई
स्वामी कश्यप जी से कह रहे, कश्यप जी कहने लगे उसे पछाड़ने के लिए और उसे छलने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना होगा। मैया कहने लगे भगवान को और संसार में कोई से जीत ही नहीं सकता। बोले नो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि उसने भूमंडल में विश्वजित नाम की यज्ञ करके आया है, विश्व में उससे वो जीत नहीं सकता। माता कहने लगी ठीक है। कश्यप जी कहने लगे 1 वर्ष तक निराजलीय व्रत रखने के बाद में जो सच्चे मन से भगवान का ध्यान करे वही नारी भगवान को पा सकती है, और उससे छलने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। आज मैया आदित्य कहने लगे ठीक है, अपने बेटों के लिए करने के लिए हमको सब मंजूर है भाई, सब कुछ करेंगे। बेटे का खोया राज किसी तरह से मिल जाए, अब जिस तरह से मिले उस तरह से हमको करना हो। मैया आदित्य ने कौन सा काम किया, 1 वर्ष का व्रत रखा, निराजलीय भगवान में ध्यान लगाया, और हुआ क्या कि भगवान में ध्यान लगाई, जल पान कछुना खाई, पूरा ये कबरस बिताई, जल पान कछुना खाई। ध्यान लगाने मैया ने अरे हरि को आज मनाती है, दिन रात मात हरि भजन कर भगवान के गुण को गाती है। सपनों में सपनवा सजी रहे धीरे धीरे, सपनों में सपनवा सजी रहे धीरे धीरे। धीरे 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 सपनों में सपनवा सजी रहे धीरे धीरे। आज इस प्रकार से माता आदित्य भगवान का कठोर तप करती हैं, 1 वर्ष तक कुछ नहीं खाया पिया। आज भगवान ने कौन सा काम किया कि समय आने पर परमात्मा प्रकट हुए। मैया ने कहा ऐसे रूप में नहीं, आज जिस समय भगवान माता के सामने प्रकट हुए, क्या बात है माँ, अवतरीण हुए भगवान और बड़े प्यार के साथ में कि माता से बोले हैं स्वामी किस कारण मुझको जन्म दिया। माता से बोले हैं स्वामी किस कारण हमको जन्म दिया। किस कारण हमको जन्म दिया। माता बोली भगवान से दर्शन प्रभु तुमने आई दिया।
प्रकार से ऐसे सौंदर्य से माता भगवान को प्रकट किया। भगवान धराधाम में आए। आज बड़े सुंदर बड़े सलोने हैं, 52 अंगुल के हैं, जिनका नाम वामन भगवान पड़ा। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय हो, सावरे सरकार की जय हो। जयकारा लगाते रहो अम्मा दीदी, क्योंकि दादा भैया लोगों की ज्यादा संख्या तो है नहीं, आप लोगों की ज्यादा संख्या है तो आप लोग बोलते रहो। और ये समय अब 1 वर्ष के बाद आएगा। क्यों? ये समय 1 वर्ष के बाद आएगा, ऐसा समय मत खो, समय बड़ा अनोखा है। एक बार जोर के साथ में जयकारा लगाए, प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज इस प्रकार से भगवान वामन का अवतार हुआ, घर आए, माता बोली, भगवान कह रहे हैं सुनो माँ बताइए क्या काम है? कोई काम नहीं, समय आने पर प्रभु आप काम करोगे। ऐसे जिस समय महाराज बलि, जिस समय राजा बलि स्वर्ग का राजा बना, अब जिसे बैठने का ठौर मिल जाए वो लेटने का भी विचार करने लगता। महाराज गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाया, कहने लगा प्रभु घर मिल गया, राज मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन हम ही अकेले हैं। अब हम सोचते हैं कि अपने परिवार सहित रहूं, पूरे घर बार सहित रहूं। महाराज कहने लगे शुक्राचार्य जी की सुनो बेटा, तब रह सकते हो जब कोई नवा घर निर्माण किया जाता, बनाया जाता है, बन जाता है, टाइप फुट्टी लग जाते, रहने की व्यवस्था हो जाती है, तो उसका गृह प्रवेश किया जाता है। पहले भगवान का भजन किया जाता है, ध्यान किया जाता है, पूजा पाठ उस घर में किया जाता, तब रहने का शुभारंभ किया जाता है। तो ऐसा करो बेटा। महाराज बलि से गुरु शुक्राचार्य कहने लगे कि कुछ दान पुण्य यज्ञ कर डालो, तब इसमें परिवार सहित बुला करके रहो। कहने लगे ये भी बात सही। तो 100 यज्ञों का संकल्प हुआ कि 100 यज्ञ करो। कहाँ? अमृत लोक में। कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पर। और संसार में 2 ही नदियां एक ऐसी हैं, हर एक नदी तो पश्चिम से पूरब के लिए प्रवाह करती है, बहती है, लेकिन संसार में 2 नदियां ऐसी हैं जो पूरब से पश्चिम को बहती है, नर्मदा और ताप्ती। आज नर्मदा नदी के तट के ऊपर 100 यज्ञों का संकल्प हुआ। महाराज बलि आज गुरु शुक्राचार्य को लेकर के और उसी नर्मदा नदी के तट पे आते हैं और यज्ञ का शुभारंभ किया है। और जब यज्ञ शुभारंभ हुई भूप तब मन घबराए। जब यज्ञ शुभारंभ हुए भूप तब मन घबराए। और करी रहे दिल से यागी भूप अब सपने रहे रचाए। महाराज समय का चक्कर भारी है, होनहार बलवान विधाता की गत न्यारी है। ओ बंसी के बजैया श्याम सहारा तेरो भारी, ओ मुरली के बजैया श्याम सहारा तेरो भारी है, सहारा तेरो भारी। ओ बंसी के बजैया श्याम भरोसा तेरो भारी। आज इस प्रकार से जब महाराज 100 यज्ञों का संकल्प किया और यज्ञ का शुभारंभ किया, आज बड़े भाव के साथ में महाराज शुक्राचार्य जी उनके गुरु उस यज्ञ को संपन्न करा रहे हैं। बड़े खुशियों का भाव है और बड़ी पतिव्रता नारी है महाराज बलि की, जिसका नाम विंध्यावली है।
और ऐसे पतिव्रता नारी सदैव दुनिया में जिनका नाम कहलाया जाता है, आज उनका सतीत्व कहलाया जाता है। ऐसे पतिव्रता नारियां होती हैं जो अपने सम्मान को जीवन भर के लिए बढ़ाती। और जब पतिव्रता नारियां होती तो अपना सम्मान, अपने घर का सम्मान, अपने पति का सम्मान, अपने बच्चे का सम्मान, हर एक के लिए सम्मान बराबर देती हैं और उनके द्वारा पूरे परिवार को, सभी लोगों का सम्मान आगे बढ़ता है। तो इसीलिए कहते हैं सभी लोग प्यार के साथ में पतिव्रत धर्म को जरूर धारण करें। जो श्रद्धा हो पाए और जरूर श्रद्धा के हिसाब से पति के चरणों की सेवा करें। और सेवा करना बहुत जरूरी है भाई। मंदिर, मस्जिद, कुटवा धाम, महादेवा, काशी, बनारस कहूँ न जाओ, कहीं नहीं जाने की आवश्यकता है। सिर्फ अपने पति के चरणों की सेवा कर लो, भाई ये कितना काफी है। पति के चरणों में ही स्वर्ग है, पति के चरणों में ही तीर्थ है, पति के चरणों में हर कुछ। और कुछ माताएं बहनें ऐसी भी होती हैं जो पति का जरा से भी ख्याल नहीं करती, और कुछ ऐसी भी होती हैं जो पति को भगवान के रूप में मानती, और कुछ की ऐसी होता है कि पूछो ना, हालो खबर नहीं लेते। ऐसा होता कि नहीं? हालांकि हम बात संजय की करी नहीं रहे, बात संजय भैया नहीं कर रहे हैं। इनकी देवी जी बड़ी अच्छी हैं और बहुत सेवा करती हैं। यहाँ से जाते हैं जब आराम से ढोलक बजाए का महिला नटते हैं, पूछो ना, हालचाल होते हैं। और जब इन्हों 7-7 दिन के बाद, 6-6 दिन के बाद दादा कार्यक्रम से घर का जाते हैं, और जब घर का जाते हैं तो कहूँ सेब है, कहूँ संतरा है, कहूँ सफेद जामा है, कहूँ काले जामा है, ये व्यवस्था लेके जाता हूँ दादाजी के। जो कोई सफेद जाम, काले जाम, बर्फी, लड्डू पेड़ा ले जाओ।